आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। दिल्ली की ओर आज फिर कूच करेंगे किसान संगठन। पंजाब में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर रोक का ऐलान। दिल्ली वालों, मोटी रजाई और कंबल निकाल लो, आज होगी बारिश। पौष पूर्णिमा से शुरू होगा महाकुंभ मेला, जाने सही डेट और स्नान का मुहूर्त। एक तरफ कोचिंग पर एक्शन तो अस्पताल में खानसर। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में काम करने वाले डिलीवरी एजेंट बांग्लादेशी और रोहिंग्या, बोले गिरिराज सिंह। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला सम्मानित हो, रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। सीरिया के राष्ट्रपति असद क्या देश छोड़ चुके हैं? आधिकारिक खंडन के बावजूद सीरिया में गर्म है अफवाहों का बाजार। डॉलर के खिलाफ नहीं है भारत, ना ही ब्रिक्स करेंसी लाने का प्रस्ताव। किडनैपिंग मामले में कॉमेडियन सुनील पाल ने दर्ज कराई एफआईआर, 8 लाख रुपए वसूलने का आरोप। और क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगी सजा? नहीं सोचा था एडिलेड टेस्ट में खराब व्यवहार पर जाएगा भारी। अपनी मांगों को लेकर किसानों का एक जत्था आज फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंजाब के किसान नेता सरवंत सिंह पधेर ने शनिवार को कहा कि उन्हें अपने मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत के लिए केंद्र से कोई संदेश नहीं मिला है। साथ ही कहा कि 101 किसानों का एक समूह रविवार को फिर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा। किसानों को दिल्ली की ओर आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। साथ ही कंक्रीट की दीवार को भी बनाया गया है, जहां किसान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 2.5 महीने बाद राजधानी में बारिश का इंतजार खत्म हो रहा है। सर्दियों की पहली बारिश आ जाने को है। हालांकि यह हल्की या बूंदा बूंदी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय ठिठुरन का एहसास भी हो सकता है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है। सुबह सुबह की गुनगुनी धूप लोगों को अच्छी लगेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, यह सामान्य 1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रहा, यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। यह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। वहीं सुबह के समय लोगों को पहली बार कंपकपी और ठिठुरन का हल्का एहसास भी हुआ। आया नगर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री, पूसा में महज 6.8 डिग्री रहा। वहीं कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। पालम का अधिकतम तापमान महज 21.6 डिग्री, गुरुग्राम का 23.6 डिग्री, नरेला में 22.3 डिग्री, पूसा में 22.8 डिग्री, मयूर विहार में 22.4 डिग्री रहा। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30-45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ऋषियों के काल से ही इस कुंभ मेले में लगता आ रहा है। 30-45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका तापमान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एग्जाम नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब तक सफाई आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी और कोचिंग टीचरों पर पुलिस लाठी भांज चुकी थी। इस बीच बीपीएससी परीक्षा विवाद में पटना मशहूर खान सर भी सड़कों पर उतर गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी की अफवाहों को खंडन किया।
इस प्रदर्शन के अगले दिन शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। शनिवार को ही देर शाम खान सर के अस्पताल से तस्वीरें आने लगी। तस्वीरों से लग रहा है कि खान सर को कुछ ज्यादा परेशानी है। हालांकि पटना पुलिस ने खान सर के नाम से पहचाने जाने वाले शिक्षक और यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया। पुलिस ने शनिवार को इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि खान सर राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के निकट अवैध प्रदर्शन को लेकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी इच्छा से पुलिस थाने आए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को दावा किया कि बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या खाद्य वितरण कंपनियों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी पहचान की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणियां हैदराबाद में की, जहां वे निफ्ट हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम से अलग कहा, सेवा क्षेत्र चाहे वह जोमेटो हो, स्विगी हो या फ्लिपकार्ट, डिलीवरी करने वाले लड़के बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। उनकी पहचान करने और उन्हें पुलिस को सौंपने के प्रयास किए जाने चाहिए। रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली नेता सुखबीर बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे अकाली नेता भड़क गए हैं। पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू ने कहा कि अकाली दल को चौड़ा को कम दे हीरे के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू ने नारायण सिंह चौड़ा बिट्टू के लिए अकाली दल या एसजीपीसी से कानूनी सहायता और समर्थन की भी अपील की। हालांकि उन्होंने सुखबीर बादल पर गोलीबारी की घटना की निंदा की, लेकिन उनके बयान पर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बिट्टू को मानसिक रूप से अस्थिर बताया। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को नारायण सिंह चौड़ा को कौम दे हीरो की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर के संग्रहालय में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए और उनके चल रहे मामले में उन्हें कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस समय माहौल असमंजस और डर का है। विद्रोही लगातार दमिश्क के करीब आ रहे हैं और लोग यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि दरअसल चल क्या रहा है। दमिश्क के आसपास कई कस्बों और गांवों में राष्ट्रपति बशर अल असद के खानदान की शक्ति के प्रतीकों या तो तोड़ दिया गया है या गिरा दिया गया है। देश के कई बड़े शहरों में असद और उनके परिवार के लोगों की भीमकाय मूर्तियां गिराने जाने के वीडियो सामने आए हैं, लेकिन सीरिया के गृह मंत्रालय का कहना है कि वह राजधानी के चारों ओर एक मजबूत रक्षात्मक घेरा बना रहा है। हालांकि सरकारी सेनाएं देश भर में विद्रोही गुटों के कब्जे में आए शहरों, कस्बों और गांवों में ऐसी कोई सुरक्षा देने में नाकाम रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की अपील थी कि ब्रिक्स के सभी देश उनके सामने यह सुनिश्चित करें कि वे डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और किसी ऐसी करेंसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। विदेश मंत्री ने अब स्पष्ट किया है कि भारत का डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। विदेश मंत्री ने कतर के दोहा फोरम में एक पैनल डिस्कशन में कहा, मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता कि ट्रिगर किस चीज के लिए था, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि भारत कभी भी डी-डॉलराइजेशन में शामिल नहीं रहा है। फिलहाल ब्रिक्स करेंसी बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ब्रिक्स में शामिल देशों का मसले पर आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि देशों की अपनी राय हो सकती है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और वसूली का मामला दर्ज किया है। सुनील पाल की शिकायत पर मुंबई के सांता क्रूज थाने में मामला दर्ज कर मामले को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में स्थित लाल कुर्ती थाने को ट्रांसफर कर दिया है। यह एफआईआर 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 138, 140, 308, 308(2), 308(5) के तहत दर्ज की गई। सुनील पाल के मुताबिक यह घटना 2 दिसंबर शाम 6:30 बजे से लेकर 3 दिसंबर की शाम 8 बजे के बीच है। कॉमेडियन ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि जब वह कॉमेडी शो के लिए मेरठ पहुंचे थे तब 5-6 लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए की वसूली की थी।
एडिलेड टेस्ट मैच में अभी 2 ही दिन हुए हैं और मैच खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। दूसरा दिन समाप्त होने तक भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट गंवा दिए हैं और वह अब भी ऑस्ट्रेलिया से 29 रन पीछे हैं। इस बीच मोहम्मद सिराज गलत कारणों से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि 2 ही दिनों में वो मैदान पर और 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं। अब हालत ये है कि सिराज को मैदान पर अपने रवैये के कारण मैच रेफरी सजा भी सुना सकता है। याद दिला दें कि एडिलेड टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद सिराज को मार्नस लबुशेन पर गुस्सा आ गया था। दरअसल एक फैन के सामने आने के कारण लबुशेन स्टंप्स के सामने से हट गए थे, लेकिन सिराज ने गुस्से में आकर गेंद उनकी तरफ फेंक दी थी। इस घटना से माहौल काफी गर्म हो चला था। वहीं दूसरे दिन ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 140 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। जब सिराज ने यॉर्कर गेंद फेंककर हेड को क्लीन बोल्ड किया तो उन्होंने आक्रामक स्वभाव में हेड को सेंड ऑफ दिया था। मैच के दोनों दिन ऐसा रवैया सिराज को मुसीबत में डाल सकता है।